दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके यूनिट एंड डायमेंशन के आपके सारे क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपसे जेई 2025 में आपसे दोस्तों यहाँ पर आपके पूछे गए। तो वाई एक्स की पावर -1/2, वाई की पावर 3/2 और जेड की पावर -2/5 आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो फिर दोस्तों आपको मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर यहाँ पर निकालना है। तो 2 × 0.1 प्लस दोस्तों हम करेंगे 0.2 इंटू दोस्तों 3/2 है ना, क्योंकि यहाँ पर हमको पावर इंटू वो चीज़ यहाँ पे करनी होती है जो आपका एरर होता है। प्लस 2/5 इंटू 0.5 तो ये आपका हो जाएगा 0.2 और ये दोस्तों आपका हो जाएगा 1.5 इंटू 0.2 तो ये हो जाएगा 0.3 और यहाँ पर दोस्तों ये आपका हो जाएगा 0.8, ये भी हो जाएगा आपका 0.2। तो ये दोस्तों आपका 0.8 टोटल जुड़ के आंसर आपका यहाँ पर 0.7 आपको यहाँ पर जुड़ के आंसर दे देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर यूनिट, तो आपको डायमेंशन निकालना है μ0/ε0 का। तो फिर दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि अगर मैं म्यू नॉट से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1/√μ0 ये ना, तो ये तो दोस्तों आपका हो गया डायरेक्ट सी, और सी इंटू म्यू नॉट स्क्वायर दोस्तों आपको यहाँ पर निकालना है। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको म्यू नॉट का यहाँ पर आपको डायमेंशन यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो बी दोस्तों अब आपका होता है μ0 तो ये दोस्तों होता है μ0 और यहाँ पर ये दोस्तों होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो फिर ये दोस्तों आपका ऐसे चले जाएगा BL/I दोस्तों आपको यहाँ पर इसका डायमेंशन आपका जाएगा किसका, μ0 का। अब बी का डायमेंशन कैसे निकालते हैं, फोर्स को हम लिखते हैं IBL, तो बी का हो जाएगा F/IL। तो F/IL मैं इसको लिखूंगा तो F/IL तो आपका कैंसिल हो गया, F/I² आपका डायमेंशन यहाँ पर ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको निकाल लेंगे, F/I² का डायमेंशन क्या हो जाएगा MLT-2 A-2। तो यहाँ पर दोस्तों रख देंगे तो ये F/I² का दोस्तों आप डायमेंशन रख के देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस के बराबर आपको यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मास डेंसिटी का कैसे निकालेंगे, तो मास अपॉन वॉल्यूम ml-3। इसके बाद इम्पल्स क्या होता है ΔP यानी कि आपका चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम यानी कि आपका वही मोमेंटम वाला आ जाएगा MLT-1। इसके बाद पावर क्या होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो ML²T-2 अपॉन टी, तो ये ML²T-3 हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सिग्मा DM इंटू R², या फिर ML² आप MR² भी बोल सकते हैं। इसके बाद एक क्वांटिटी है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपॉन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को दोस्तों हम लिखते हैं P से और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लिखते हैं M से। तो इसको दोस्तों हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ये होता है चार्ज इंटू लेंथ और ये होता है करंट इंटू एरिया। तब दोस्तों अगर मैं दोस्तों करंट को मतलब I को दोस्तों मैं यहाँ पर Q/T यहाँ पर लिख सकता हूँ, है ना, अपॉन लेंथ नहीं चार्ज इंटू लेंथ अपॉन I इंटू एरिया। तो अब I को दोस्तों मैं Q को IT यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये ऐसे आपका दोस्तों ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से I दोस्तों आपका कैंसिल यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये आपका एक एल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो T/L दोस्तों आपका आ जाएगा, मतलब दोस्तों यहाँ पर आपका T की वैल्यू आपकी 1 है और दोस्तों आपका जो लेंथ है उसका दोस्तों वैल्यू आपकी -1 दोस्तों आपको यहाँ पर चली जाएगी। सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद उसको अप्लाई कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से। तो आपको यहाँ पर 300 MSD दोस्तों आपको यहाँ पर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो 300 MSD आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, यानी कि 1 MSD आपका आ गया 0.05 सेंटीमीटर, है ना। और यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी दिया हुआ है कि जो आपका 1 VSD है, मतलब जो आपके 25 VSD हैं आपके दोस्तों यहाँ पर 24 MSD के दोस्तों आपको बराबर ये यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो 1 VSD आपका हो जाएगा 24/25 MSD, यानी कि 96/100 MSD, यानी कि 0.96 इंटू 0.05। अब दोस्तों लीस्ट काउंट निकालूंगा तो 1 MSD माइनस 1 VSD तो 0.05 माइनस 0.96 इंटू 0.05। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 0.05 इंटू 0.04, 0.02 दोस्तों आपको यहाँ पर आंसर दे देगा, 0.002 आपको आंसर दे देगा। इसके बाद ये दोस्तों आपको यहाँ पर दिया होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन मैग्नेटिक फ्लक्स का दोस्तों आपको डायमेंशन यहाँ पर निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोस्तों आपका होता है E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, है ना, और मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B.A। तो यहाँ से आपका E/B आपका हो जाएगा, ये तो आपने EM वेव में पढ़ा होगा
कि ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट या फिर ई नॉट इज इक्वल टू बी सी नॉट, मतलब बी नॉट सी। तो यहाँ पर दोस्तों ई नॉट बाई बी नॉट आपको चले जाएगा सी, तो इसका डायमेंशन आ गया सी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के यहाँ पर बराबर। तो एल टी माइनस वन और एल का पावर क्यू दिया हुआ है, तो एल की पावर क्यू इज इक्वल टू एल की पावर वन। तो क्यू दोस्तों आपका वन के बराबर आपका आ जाएगा, और आर दोस्तों मेरा माइनस वन के बराबर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वगैरह। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट या तो आपको ये यहाँ पर पता हो कि ये आर बाई एन ए दोस्तों आपका होता है, या फिर आपने ये भी यहाँ पर पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी एक मोल के लिए लिखते हैं यहाँ पे एफ बाई टू के बोल्ट्जमैन इंटू टी। तो ये दोस्तों आपका एनर्जी बाई टेम्परेचर का दोस्तों आपको डायमेंशन देके जाएगा। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन टेम्परेचर, जो कि आपको के माइनस वन या फिर थीटा माइनस वन आप लिख लेंगे। इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो ये दोस्तों एफ इज इक्वल टू ईटा ए डी वी बाई डी एक्स। तो ईटा दोस्तों आपका हो जाएगा एफ डी एक्स बाई डी वी इन अपॉन ईटा अपॉन ए। तो ये आप करेंगे तो ये तो बहुत फेमस है, एम एन माइनस वन टी माइनस वन दोस्तों आपको यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि डी एक्स क्या होता है, डी एक्स दोस्तों आपका होता है लेंथ और डी वी होता है वेलोसिटी। और प्लैंक्स कांस्टेंट निकालेंगे तो प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या आएगा, ई इज इक्वल टू एच एफ, है ना, ई इज इक्वल टू एच एफ, एच इज इक्वल टू ई बाई एफ, वन बाई एफ को मैं टाइम पीरियड लिख सकता हूँ। तो ई इंटू टी यानी कि एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इंटू टी, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो ये दोस्तों आपके चले गए, इतने हमारे यहाँ पर अभी हो चुके हैं। इसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, आपको ये पता होता है कि हीट क्या होता है, हीट बाई टाइम आपका होता है के ए डेल्टा टी बाई एल। तो यहाँ से दोस्तों आप कर लेंगे, क्यू को एम एल स्क्वायर टी माइनस टू लिखना है, ए को आपको एल स्क्वायर लिखना है, इसको एल लिखना है, तो आपको यहाँ पर के का डायमेंशन आपका आ जाएगा एम एल टी माइनस थ्री के माइनस वन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके तीन आपके मासेस थे 435.42, 226.3 और 0.0125। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लीस्ट डेसिमल में दोस्तों आपको यहाँ पर आंसर यहाँ पर देना होता है। तो लीस्ट डेसिमल, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, तो लीस्ट डेसिमल यहाँ पर दोस्तों आपका एक यहाँ पर है, तो यहाँ पे एक ही में दोस्तों आपको यहाँ पर आंसर, मतलब एक आपको लीस्ट डेसिमल में आपको यहाँ पर आंसर देना होता है। इसके बाद वन बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो दोस्तों बहुत बार आपका पूछा जा चुका है। इसका वैल्यू होता है सी, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये हो जाएगा सी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सी का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा सी मतलब एल टी माइनस वन का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। इसके बाद अगला है कि यहाँ पर आपको मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा, ये दोस्तों आपको कमेंट करके यहाँ पर बताना है। इसके बाद अगला है कि यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एम एल माइनस वन टी माइनस वन। इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होता है, ये दोस्तों आपका होता है पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया यानी कि एनर्जी अब अपॉन टाइम एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन टी, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री अपॉन एल स्क्वायर। तो ये दोस्तों हो जाएगा एम टी माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा एम टी माइनस थ्री। इसके बाद प्रेशर क्या होता है, मतलब कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, ये होता है वन अपॉन प्रेशर, वन अपॉन एम एल प्रेशर का क्या हो जाएगा एम टी माइनस टू। तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया एम एल माइनस वन टी माइनस टू, तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो एम माइनस वन एल टू। तो प्रेशर ग्रेडियंट का आपका हो जाएगा ये, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है पी अपॉन लेंथ। तो यहाँ पर एम माइनस वन एल टी माइनस टू, नहीं यार प्रेशर अपॉन लेंथ, तो फोर्स अपॉन एरिया हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एम एल माइनस वन टी माइनस टू अपॉन एल, ये दोस्तों आपका आ जाएगा एम एल माइनस टू टी माइनस टू। तो ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।